डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज वर्गमूल के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि कल पिछली वीडियो में हमने टाइप 7 तक की बात किया था। टाइप 7 के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे टाइप 8 के बारे में। टाइप 8 के बारे में आज हम बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2018 का एक शानदार प्रश्न साथियों आपके सामने है। तो जो लोग अभी लाइव नहीं हैं सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। वीडियो को शेयर कर दो भाई, और जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। सभी लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो। सारे ग्रुपों में भाई शेयर कर दो, ठीक है। तो आइए हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर 38 और प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। वर्ष 2018 रेलवे ग्रुप डी का साथियों क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न है जो हमारा कि 3 के पावर 38 और प्लस 3 के पावर 39 का वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर साथियों वर्गमूल की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, संख्या को रूट के अंदर ले लेते हैं। अब देखिए 3 के पावर 38 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। और 3 के पावर 38 को कॉमन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे 3 के पावर 38। अब देखिए यहाँ से अगर हम 3 के पावर 38 को कॉमन कर लिए तो इसका मतलब होता है कि वहाँ से 3 के पावर 38 को हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो कहोगे 1 बच जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे 39 लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर 3 के पावर 38 हमने यहाँ से 38 को भी कॉमन कर लिया, 3 के पावर 38 अगर यहाँ साथियों हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 39 है तो 39 में से 38 अगर कॉमन मतलब 38 निकल गया, 38 निकल गया तो बचा कितना, तो कहोगे 1 बचा है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो 3 के पावर कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट के अंदर कि 3 के पावर बचे क्या, 38 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 3 एक कितना हो जाएगा 4 के पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो रूट के अंदर पावर होता है वो रूट के बाहर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूट के बाहर इसका आधा हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या, या ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 के पावर 19 लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए जो 4 है किसका वर्ग है, तो 2 का है, ठीक है। आसान प्रश्न साथियों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। हमारा है वगैरह कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 के पावर 34 और प्लस 3 के पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है, ठीक है। देखते हैं कौन विद्यार्थी पहले लगा कि इसका आंसर बताता है। सभी लोग सॉल्व करें इसको, सभी लोग सॉल्व करें। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग सॉल्व करें। गुड इवनिंग भैया सभी को, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, ठीक। आइए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 3 का, देखिए फिर से समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि 3 के पावर 34, तो 3 के पावर 34 कैसे लिख लेंगे, अब प्लस 3 के पावर कितना है, तो 35 लिखा गया है, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर हम 3 के पावर 34 को क्या करेंगे, कॉमन कर ले। तो यहाँ पर जो हम कॉमन करेंगे हमारा तो हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगी संख्या। तो 3 के पावर 34 को अगर हमने यहाँ से कॉमन कर लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ से हमने 3 के पावर 34 को अगर साथियों कॉमन किया है तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 के पावर 35 लिखा गया है। अब 3 के पावर 35 में क्या करेंगे, अगर 3 के पावर 34 को यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 1 बचेगा। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1। देखिए 35 में से 34 कॉमन का मतलब समझते साथियों नहीं, जैसे 35 में से 34 अंक को निकाल दिए गए तो बचा कितना, तो कहोगे 1 अंक बचा है।
तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 34 इंटू हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 का पावर 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 का पावर 34 है, ये 4 लिखा गया है। साथियों रूट्स के अंदर, अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर पावर में होती है तो बाहर उसका रूट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बाहर देखेंगे जो पावर वाली संख्या होती है वो आधा हो जाता है। तो इसको लिख सकते हो 3 का पावर कितना हो जाएगा 17 इंटू कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका वर्ग है 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए डाल दीजिएगा टाइप 9वां। टाइप 9वें क्वेश्चन में हम बात करेंगे। टाइप 9वें के बारे में साथियों देखेंगे कि वर्ष 2018 CGL टियर 2 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें कह रहा है कि 256 पैदी है, या आपको फिर समझा दें, देखिए 256 जो है वो किसका वर्ग है, 16 का है। ये 45,369 किसका वर्ग है, 213 का है। अब कह रहा है कि के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब 16 और 213 के मध्य की बात किया है। मध्य मतलब आप समझ रहे होंगे, तो इनके मध्य की बात किया है कि 16 के बाद क्या आएगा, 17 आता है, फिर 18 आ जाता है, और उसके बाद डॉट डॉट कितना हो जाएगा, 212 तक हो जाएगा। अब देखेंगे जो n का मतलब कि प्राकृतिक संख्या जो योगफल निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, n निकालेंगे। तो इसका मतलब अब देखेंगे कि अंतिम पद कौन सा है, 212 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और सर्वांतर प्लस 1 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 195 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 196। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। कह रहा है कि 841 तथा 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 841 लिखा गया है, 841 है, और यहाँ पर देखेंगे जो 3249 लिखा गया है, ये कितने कितने का वर्ग है। जो 841 है ये किसका वर्ग है, आप लोग कमेंट करें, क्योंकि हमने वर्ग के बारे में आप लोगों को पहले से ही बता रखा है। वर्ग निकालना आपको सिखा दिए है ना। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये जो 841 और 3249 ये कितनी का वर्ग है। हमने एक नहीं, इसको 2-2 बार आपको बता चुके हैं। 2-2 वीडियो हमारा है, क्योंकि जो जिस दिन से हमने मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पर, हमने फर्स्ट वीडियो हमने यही बात किया था आप लोगों से कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग के बारे में बात किए थे। और जिस दिन हम वर्गमूल और वर्ग चैप्टर स्टार्ट किए थे साथियों, उस दिन भी हम इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, आप लोग फटाफट बताइए कि ये 841 और 3249 किसका वर्ग है। हम जल्दी इसको देख रहे हैं, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 29 का वर्गमूल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये 29 का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लास्ट का डिजिट हमारा कौन सा है, 9 है। अगर 9 9 81, यहाँ पर देखेंगे कि जो लास्ट का डिजिट हमारा कितना है, 9 है, तो हमें पता चल जाता है साथियों कि 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना होता है, 9 9 81। 29 की स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आपको बता दें कि ऐसे निकाला जाता है, जैसे 29 के स्क्वायर करोगे तो कहोगे 2 की स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 2 की स्क्वायर 0,4 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर 9 9 81। अब देखिएगा 9 दूना 18, 18 दूनी 36, एक अंक जोड़ के 36 जोड़ दो, इसमें से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7 1 8। 841 देखिए कितने का वर्ग है, तो आप बता सकते हो कि 29 का है। ऐसे आपको हम बता दें कि ये कितने का हो सकता है, 3249 कितने का है, तो आप बता देंगे कितना कि कितने का हो जाएगा, 57 का वर्ग हो सकता है। 57 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3249, 57 का वर्ग है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, कह रहा है कि 841 तथा 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 29 के बाद जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी वो 30 होगी, फिर 31 होगी, डॉट डॉट कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, डॉट डॉट कितना हो जाएगा 56, 56 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम पद, अंतिम वाला ये है, इनके मध्य का ये है। मध्य की बात किया तो मध्य हमारा 56 हो जाएगा, और मध्य हमारा कौन सा पहला अंक हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम लेंगे पद तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 56 और माइनस का हो जाएगा 30 अपन सर्वांतर कितने का है, 1 का है, और प्लस 1 कर देंगे। अब 56 में से 30 को घटा देंगे तो हमारा हो
जाएगा कितना, 26 हो जाएगा, और 26 + 1 कर देंगे साथियों तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो। अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, अगली हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग पर आधारित प्रश्न साथियों स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं, जो लोग अभी लाइव नहीं हुए हैं, हाँ वीडियो को शेयर कर दो भाई। जो लोग लाइव नहीं हुए हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दो कि गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, यहाँ से स्टैंडर्ड लेवल के साथियों प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो CGS CSL और मेंस में और यूपी पुलिस GD लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लोग लाइव नहीं है वो लाइव हो जाए। हाँ, वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कर दिया करो। देखने के बाद वीडियो सभी लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुणा भाग पर आधारित एक शानदार टॉपिक है साथियों, तो इसमें डाल दीजिए हेडिंग गुणा भाग पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है देखेंगे कि SSC कला वर्ष 2018 का पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं करा कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखेंगे 5808, यहाँ पर 5808 को हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम सबसे पहले 2 से कटाते हैं तो 2 दूना 4 और 2 नवा 18 और 0 और 2 चौको 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कटाते हैं 2 से, तो 2 एकन्नम 2 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ कटाते हैं फिर से तो हो जाएगा 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ 2 से तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 छंग 12 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर 3 से कटा देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 दूना 6 और 3 कन्नम 3। अब यहाँ पर हम इसको कटा देंगे किससे, 11 से, तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, और फिर 11 से कटा देंगे तो 11 कन्नम 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कह रहा है कि 5808, तो यहाँ देखेंगे कि 5808 को यहाँ पर कितनी बार में विभाजित हुआ है, तो देखेंगे कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 और 4, यहाँ पर 3 की संख्या कितना है, एक बार 3 भी है, एक बार कितना है 3 है, इंटू 11 इंटू कितना है 11 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि देखना क्या है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जोड़ा बनाना है साथियों। देखिए यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बना है, यहाँ पर भी देखेंगे कि 2-2 का जोड़ा बन गया है, और यहाँ पर देखेंगे 11 का जोड़ा बन गया है। यहाँ देखिए 2 का जोड़ा बना है, फिर यहाँ 2 का जोड़ा बन गया है, और यहाँ कितने का बन गया है जोड़ा, 11 का भी जोड़ा बना है। लेकिन यहाँ पर कमी कितने की है, तो 1 3 कमी है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बराबर लिख लीजिए कितना आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि 1 3 अगर मिल जाए तो अगर अगर 1 3 मिल जाता है, अगर उसी संख्या से हम गुणा कर दिया जाए तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। आरआरबी वर्ष 2004 का पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 21,600 की बात किया है, कह रहा है कि 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे, तो एक बार आ जाएगा 2 8 16 0 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे 2 चौको 8 54 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4 2 से 14 2700, और 2 से कटाएंगे 1 2 3 6 पंचे 10। ठीक है, 2 से कटा देंगे, 2 छंग 12 और 2 सते 14
और 2 पंचे 10, यहाँ से 3 से कटा देंगे इसको, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ से कटाएंगे 3 सते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। और 5 से कटाएंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आएगा हमारा 21,600। 21,600 यहाँ पर देखेंगे 2 की संख्या कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, 2 की संख्या साथियों कितनी बार है, तो 2 की संख्या जो है 5 बार है। तो इसको लिखेंगे 2 2 3 4 और 5, 2 की संख्या 5 बार है। यहाँ पर देखें 3 की संख्या 1 2 3, 3 की संख्या कितनी बार है, 3 की संख्या जो है यहाँ पर देखेंगे कि 3 की संख्या 3 बार है। और इंटू देखेंगे जो 5 की संख्या है कितनी बार है, 5 की संख्या भी कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जोड़ा बन गया यहाँ से, इनका जोड़ा बन गया यहाँ से, और 3 का जोड़ा बन गया यहाँ से, और 5 का जोड़ा बन गया यहाँ से। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 का जोड़ा नहीं बना है, और यहाँ पर 1 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 और 3 का गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा 2 × 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। आप इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है सभी लोग यस लिखें। समझ में आ रहा है सभी लोग? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो सभी लोग यस लिखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखें। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, सभी लोग कमेंट करें। समझ में आ रहा हो तो यस लिखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखें सभी लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखिए CPSI वर्ष 2015 का साथियों एक स्टैंडर्ड लेवल का एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, वह संख्या कौन सी है, यक्स है। तो पूछ रहा है कि यक्स के अंकों का योग क्या है, यक्स के अंकों का योग क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखेंगे ये लिखा गया है कि 59,535, इसका लासा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लासा कितना इसका निकालेंगे, इसको कटा दीजिए, 5 से कटा देते हैं पहले। तो 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5 और 5 9 45 और 0 5 सते 35। अब इसको किससे कटाएंगे, 3 से कटा देते हैं। तो देखिए 3 से कटाएंगे तो कहोगे 3 त्रिका 9 और 2 11 और 3 9 27 और 3 छंग 18 और 3 9 27। अब 3 से कटा देते हैं फिर से, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ से कटाएंगे 3 से फिर चला जाएगा। तो कहोगे 3 चौको 12 और 3 चौको 12 और 3 एकन्नम 3 आ जाएगा। अब साथियों आपसे फिर वही बात आ गई, हमने पिछली वीडियो में वर्ग के बारे में बात किया था आपसे। तो आप लोग फट से कमेंट करके बताइए ये 441 किसका वर्ग है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 441 किसका वर्ग है। हमने कई बार इस चीज को रिपीट करके आप लोगों के सामने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 441 है वो किसका वर्ग है। यहाँ पर देखेंगे कि ये किसका है, तो 21 का है। तो 21 एक साम में कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो 21 एकन्नम कितना हो जाएगा 21। साथियों आप लोगों को बता दें जो एग्जाम में लासा और मासा निकालने के लिए आता है वो स्टैंडर्ड लेवल का आता है। एक अच्छा प्रश्न होता है कि लासा जो भी होगा वो बड़ी बड़ी संख्याओं का लासा निकालने के लिए आपको देता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का आपसे मासा पूछता है। इसीलिए हमने आपको वर्ग के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि 59,535 59,535 में देखेंगे कि 5 की संख्या हमारी एक बार है, और यहाँ पर देखें 3 की संख्या हमारी 1 2 3, 3 की संख्या हमारी कितनी बार है, तो 3 की संख्या जो हमारी है वो 3 बार लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे जो 21 की संख्या है वो कितनी बार है, 2 बार लिखी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है साथियों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 का जोड़ा बन गया है यहाँ से एक, यहाँ पर देखेंगे 21 का जोड़ा बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक 5 और एक 3 का जोड़ा नहीं बना है। अगर एक 5 अगर एक 3 और होता तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15। लेकिन अभी क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से नहीं आया है। लास्ट में देखिए साथियों आपसे ये कह रहा है, क्योंकि CPSI वर्ष 2015 का एक अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यक्ष के अंकों का योग, मतलब ये तो कितना आ गया है, ये यक्ष का मान आ गया, यक्ष का मान कितना है, तो कहोगे 15 है। अब कह रहा है कि यक्ष के अंकों का योग पूछ रहा है। भाई यक्ष के यही 2 अंक तो है ना, तो यक्ष के अंकों का योग कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इसको लिखेंगे 1 + 5 बराबर कितना होगा, 6। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। डाल दीजिएगा टाइप 2, यहाँ से आपका टाइप 2 स्टार्ट होता है। टाइप 2 में आप देखेंगे आरआरबी वर्ष 2018 30 तारीख 8वें महीने में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस न्यूनतम संख्या से 1568 को विभाजित किया जाए ताकि समीकरण पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखेंगे 1568 की बात किया है, 1568। अब यहाँ पर देखेंगे जो 1568 है इसको पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, और यहाँ पर देखेंगे 2 अठे 16 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखेंगे 2 तिहाई 6 और 2 नवा 18 और 2 दूना 4। फिर यहाँ देखेंगे 2 एकन्नम 2 और 2 नवा 18, 2 कन्नम 2 और यहाँ से 2 नवा 18 और 2 छंग 12। अब यहाँ फिर से 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2 नवा 18 और 2 अठे 16। अब फिर यहाँ से कटाएंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 2 चौको 8 और 2 नवा 18। 7 से कटाएंगे आ जाएगा 7 49, हमारा यहाँ आएगा 7 एकन्नम 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1568 में 2 की संख्या कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5। 2 की संख्या कितनी बार साथियों है, तो 5 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 3 4 और कितना है 5। अब यहाँ पर देखिए जो 7 की संख्या है कितनी बार है, 2 बार 7 की संख्या है, 2 बार 7 की संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जोड़ा बन गया है, एक संख्या का जोड़ा बना, इनका भी जोड़ा बन गया है। यहाँ पर देखेंगे 7 का भी जोड़ा बन गया है, लेकिन जोड़ा किसका नहीं बना है यहाँ पर, तो 2 का नहीं बना है। अगर विभाजित किया जाएगी ताकि समीकरण न्यूनतम संख्या पूछ रहा, तो न्यूनतम संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 2। आपकी जो न्यूनतम संख्या हो जाएगी 2। यही एक न्यूनतम सबसे छोटी संख्या है 2 से कह रहा है कि किस न्यूनतम संख्या से 1568 को विभाजित किया जाए कि ताकि समीकरण पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, 2। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर देखेंगे साथियों कि आरआरबी वर्ष 2001 1 में, फिर 3 में, फिर 7 में, फिर 8 में और 13 में और वर्ष 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार प्रश्न है साथियों आपके लिए। ठीक है, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, देखते हैं किसी का आता है कि नहीं, क्योंकि सारे सवाल का आंसर तो हम ही दे रहे हैं। आप लोग भी लगा के दिखाइए, एक जल्दी लगाइए। जल्दी लगाइए।
आइए इसको हम ही सॉल्व करते हैं। कह रहा कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ देखेंगे साथियों 1008 लिखा गया है, 1008 लिखा गया है। अब इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, पहले तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा और 2 चौको 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। और फिर यहाँ देखेंगे कि 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4 और 2 छंग 12। फिर देखेंगे यहाँ से कि 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 दूना 6 और 3 एकन्नम 3। फिर काट देंगे इसको 3 सते 21 और फिर काट देंगे इसको कितने से, 7 से हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा अंक है 1008, 1008 में देखेंगे कि 2 की संख्या हमारी कितनी बार है, तो 2 की संख्या जो हमारी है वो 4 बार लिखी गई है। 2 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है। जो 3 की संख्या हमारी है वो 2 बार लिखी गई है। 3 की संख्या 2 बार है और 7 की संख्या 1 बार है। तो इसमें ये चीज हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये 2-2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बन गया, इन दोनों संख्याओं का भी जोड़ा बन गया, इन दोनों संख्याओं का भी जोड़ा बन गया है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 7 हमारा है वो सिंगल डिजिट में है, क्योंकि 7 का साथियों जोड़ा नहीं बनेगा। 7 का जोड़ा नहीं बनेगा तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी बन जाएगी, 7 ही बन जाएगी। 7 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो। अब प्रश्न में भी यही पूछा है कि 1008 को किस एक अंक वाली, तो एक अंक वाला, क्योंकि सिंगल डिजिट की बात किया है तो एक अंक की जो सिंगल डिजिट की यूनिट डिजिट जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 88,935 को देखें तब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिससे उपरोक्त संख्या को विभाजित या गुणा करने पर एक वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि 88,935 आप साथियों देख रहे होंगे कि स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न में और जितने भी प्रश्न अभी हमने कराया था ये लेटेस्ट प्रश्न है जो रेलवे के प्रश्न सारे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रेलवे में भी किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लासा का पैटर्न देख रहे हैं ना कि लासा कितना स्टैंडर्ड लेवल का पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो आगामी परीक्षाएं होंगी या जैसे यूपी पुलिस का है, लेखपाल का है, तो आप समझ सकते हैं कि जो लासा और मासा साथियों और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो सवाल उठेगा आप समझ सकते हैं कि वो कितने या किस स्टैंडर्ड लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को साथियों पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पेपर आसान होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे सबसे पहली संख्या। अब आप लोग बताएंगे सबसे पहले इसको हम किससे घटाएं। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े लासा अगर आएंगे और आप लोग के साथियों अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो बताओ कर पाओगे एक सवाल, क्योंकि एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में मात्र और मात्र 30 सेकंड का समय मिलता है। अगर आप 30 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लेंगे साथियों ठीक है, नहीं तो छूट जाता है, क्योंकि वही बाद में होता है। क्योंकि जब पेपर देने के बाद आप लोग निकलते हो तो सिर्फ यही बताते हैं कि अरे अगर 2 मिनट होता या 5 मिनट होता तो हम 2 सवाल को सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमने आज दिन तक प्रैक्टिस नहीं किया साथियों। प्रैक्टिस ना होने की वजह से हम असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। तो हम आपको बताते हैं, अगर यहां पर अगर लास्ट में एक तरीका आपको बताते हैं समझने के लिए। यहां पर देखेंगे कि अगर लास्ट में साथियों अगर कोई एक विषम संख्या आपको मिले, ठीक है, अगर यहां पर विषम संख्या होगी तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या को तो सम संख्या तो काटेगी नहीं, 2 होगा नहीं, 3 मतलब 2 होगा नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि 4 होगा नहीं, तो 2 और 4 नहीं हो सकता है, तो हम 3 से ट्राई करने में क्या दिक्कत है। 3 से कटाएंगे साथियों, 3 से भी नहीं कट रहा है, लेकिन हम ट्राई करते हैं किससे, 5 से। तो यहाँ पर देखें अगर हम 5 से भाग करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 एकन्नम 5 3 38 और 5 सते 35 और 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 सते 35 और यहाँ पर देखेंगे
देखिए 5 एकन्नम 5 और 3 38 और 5 सते 35, 3 39 और 5 सते 35 और 5 अठे 40 हो जाएगा और 5 अठे 40 और 5 सते 35 हो जाएगा। ये 5 के नियम से आपको देखने कट रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हम 3 से कटना चाहें 3 से चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा 3 पचे 15, यहाँ से 2 बच जाएगा और 3 नवा 27 और यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6 और 3 नवा कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया 59 29। अब 59 29 साथियों देखेंगे कि 59 29 जो है ये किससे कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर लास्ट का अगर साथियों डिजिट जो है अगर विषम संख्या में होगा तो वो विषम संख्या से ही कट सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 3 से ठीक है कट गया, अगर हम देखते हैं 5 से तो ये हमारा 5 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 से, तो यहाँ पर देखेंगे 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 4 और फिर 7 अठे 56 और हो जाएगा हमारा 49। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अब हमारा 7 से भी कट गया। एक बार हम अब देखेंगे अगर जैसे हम इसको 7 से कटाना चाहें, ठीक है 7 से कटाना चाहें, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि 7 एकन्नम 7 तो 8 में 7 गया 1 और ये हो जाएगा 18। तो 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7 1 आ जाएगा 18। तो 7 दूनी 14 और 4 ये कटेगा ही नहीं। अच्छा यहाँ से मिस्टेक हुआ है 8 4 7 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 7 एकन्नम 7 तो 1 आ जाएगा और 7 दूनी 14 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 11 से कटा दें तो 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। फिर 11 से कटा देंगे 11 ग्राम में 121। देखिए अब कट गया आसानी से। यहाँ पर आपको फिर से बता दें, देखिए 5 एकन्नम 5 करेंगे साथियों तो 3 बच जाएगा 38 और 5 सते 35 हो जाएगा और फिर 5 सते 35 और 5 अठे 40 और 5 सते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 3 पचे 15 और 3 नवा 27 और 3 दूना 6 और 3 नवा कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखेंगे इसको हम 5 से कटा दें तो हो जाएगा हमारा 5 अठे 40 और 5 चौको 20 और 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर 7 से कटा दिए 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7 हो गया। फिर 11 से कटा दी 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से कटा दी 11 एकन्नम 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 88,935 ये 88,935 88,935 में देखेंगे कि जो 5 की संख्या हमारी है वो 5 की संख्या हमारी एक बार है, 3 की संख्या हमारी एक बार है, उसके बाद देखेंगे 7 की संख्या हमारी यहाँ पर 2 बार है और 11 की संख्या हमारी कितनी बार है 2 बार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा जोड़ा बन रहा है, जो जोड़ा बन रहा है हमारे साथियों वो 7 का बन रहा है और 11 का बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारा 5 बच रहा है और एक क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर 3 बच रहा है। एक 5 और एक 3 बच रहा है, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 3 तो 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख रहे हैं ना कितने स्टैंडर्ड लेवल के लासा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार आपसे कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपकी परीक्षाएं आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो प्रैक्टिस के तौर पर ही आपसे निकल सकती हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।